हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का निम्न के उत्पादन के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, मनुष्य में उपयोग करने से पहले पोलियो वैक्सीन की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए ट्रांसजेनिक चूहे के उत्पादन में। विकल्प बी, ट्रांसजेनिक गाय रोजी को जो अधिक वसा वाला दूध देती है, जो घी बनाने के लिए प्रयोग होता है। विकल्प सी, खेतों में काम करने के लिए जैसे बैल जंतु हेतु, क्योंकि उनमें अत्यधिक शक्ति होती है। विकल्प डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पारजीवी जंतु। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पारजीवी जंतु, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जंतु के नाम से भी जानते हैं। पारजीवी जंतु वे जंतु होते हैं जिनके डीएनए में क्या किया जाता है, एक अतिरिक्त डीएनए को या फिर मैं कहूं एक बाहरी डीएनए को प्रवेश किया जाता है। ट्रांसजेनिक जंतु वे जंतु होते हैं जिनके डीएनए में क्या होता है, एक बाहरी डीएनए को प्रवेश कराया जाता है, और ये जो बाहरी डीएनए को प्रवेश कराया जाता है उस जंतु में उसके फिर लक्षण दिखाई देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पारजीवी जंतु। जैसे ट्रांसजेनिक चूहा। अगर मैं यहां पर बात करूं ट्रांसजेनिक चूहे की, ट्रांसजेनिक चूहा या मैं इसे कहूंगी पारजीवी चूहा। ट्रांसजेनिक चूहा क्या है, देखिए बच्चों, ट्रांसजेनिक चूहे के डीएनए में क्या किया जा रहा है, या मैं कहूं उसके आनुवांशिक पदार्थ में क्या किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है। उसके डीएनए में क्या करा जा रहा है, उसके डीएनए में क्या किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है। उसके डीएनए को क्या किया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है। कैसे, एक बाहरी डीएनए को उसमें डाल करके। अब देखिए, उसके डीएनए को परिवर्तित किया गया और उसको क्या दिया, उसमें क्या डाला गया, पोलियो वैक्सीन डाला गया। क्या डाला गया, पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन देखिए बच्चों, क्यों डाला गया, पोलियो वैक्सीन इसलिए डाला गया कि ताकि उसके प्रभाव उस जीव में देखे जा सके। जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो उसका ज्यादातर प्रयोग चूहों में किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखिए हमने क्या किया है, हम एक बाहरी डीएनए को उसमें डाल रहे हैं। हमने क्या लिया, एक पोलियो की वैक्सीन ली और वो हमने किसमें डाली, चूहे को दी। अब देखिए, उस वैक्सीन का जो प्रभाव होगा वो सर्वप्रथम किसमें दिखाई देगा, उस चूहे में दिखाई देगा। अगर प्रभाव देखिए, जैसे पोलियो की वैक्सीन जब बनाई गई थी तो सबसे पहले किसमें डाला, उसको वैक्सीन को दिया गया था, चूहे में उसको देखा गया था। चूहे में उसको क्या डाला गया था, इस वैक्सीन को डाला गया था। तो उसके फिर प्रभाव देखे गए थे। जब उसके सकारात्मक प्रभाव देखे गए उसके बाद इसे किसको दिया गया, मानव को दिया गया। उसी प्रकार अगर हम रोजी गाय का उदाहरण लें, रोजी गाय देखिए क्या होती है, रोजी गाय, यह गाय में क्या किया गया था, मनुष्य का प्रोटीन जीन डाला गया था। इस गाय में क्या डाला गया था, मनुष्य का प्रोटीन जीन। रोजी गाय में क्या डाला गया था, मनुष्य का प्रोटीन जीन। मनुष्य का प्रोटीन जीन क्या है, मनुष्य का प्रोटीन जीन है लैक्ट एल्ब्यूमिन। लैक्ट एल्ब्यूमिन क्या है, यह एक प्रोटीन जीन है। तो मनुष्य का में क्या डाला गया था, एक प्रोटीन जीन डाला गया था जो क्या बनाती है, लैक्ट एल्ब्यूमिन बनाती है। अब देखिए, जब इस गाय में ये मनुष्य का प्रोटीन जीन डाला गया तो इसका लक्ष्य, हमें यहाँ पर प्रभाव क्या देखने को मिला, ये जो गाय थी, इस गाय में प्रोटीन से परिपूर्ण दूध हमें प्राप्त हुआ। प्रोटीन से परिपूर्ण दूध हमें क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। तो यह भी एक उदाहरण है। वहीं अगर हम लेते हैं उदाहरण ट्रांसजेनिक बैल का, देखिए ट्रांसजेनिक, अगर हम उदाहरण ले रहे हैं ट्रांसजेनिक बैल का, तो ट्रांसजेनिक बैल में क्या किया गया था, इसी प्रकार यहाँ पर क्या दिया गया था, उसे लैक्टोफेरिन यहाँ पर इसको एक ऐसा जीन दिया गया जो क्या करता है, लैक्टोफेरिन को तैयार करता है। इसमें क्या किया गया था, एक ऐसे बाहरी डीएनए को इस ट्रांसजेनिक बैल के डीएनए में डाला गया जो क्या बनाता है, लैक्टोफेरिन बनाता है। अब देखिए, ये लैक्टोफेरिन का काम क्या है, ये क्या करता है, सूक्ष्म जीवों से प्रतिरोधी होता है। ये प्रतिरोधी होता है किससे,
सूक्ष्म जीवों से। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो बैल होगी वो क्या होगी, सूक्ष्म जीवों से प्रतिरोधी, उस पर प्रभाव देगी थी। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प एक में कहा गया है, मनुष्य में उपयोग करने से पहले पोलियो वैक्सीन की सुरक्षा के परीक्षण करने के लिए ट्रांसजेनिक चूहे के उत्पादन में यह सही है। अभी मैंने आपको बताया कि चूहे में क्या होता है, सर्वप्रथम क्या देखा गया था, पोलियो वैक्सीन को डाला गया था चूहे में और देखा गया था उसके कैसे प्रभाव है। तो सुरक्षा के परीक्षण के लिए में हमने किसका यहाँ पे इस्तेमाल किया था, एक ट्रांसजेनिक चूहे का। उसी प्रकार विकल्प भी कहता है ट्रांसजेनिक गाय रोजी, इसका भी अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, जो एक अधिक वसा वाला दूध देती है। देखिए यह यहाँ पर गलत होता है। रोजी जो होती है ट्रांसजेनिक गाय, यह प्रोटीन से परिपूर्ण दूध देती है, तो यह यहाँ पर गलत है। यहाँ पर इन्होंने कहा है अधिक वसा, वह अधिक प्रोटीन वाला दूध देती है, ना कि अधिक वसा वाला, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी, खेतों में काम करने के लिए जैसे बैल जंतु हेतु, क्योंकि उनमें अत्यधिक शक्ति होती है। देखिए बैलों को जो ट्रांसजेनिक बैल बनाई गई थी उनको लैक्टोफेरिन जो जीन लैक्टोफेरिन बनाता है वो दिया गया था, जिससे वो क्या हो सके, सूक्ष्म जीवों से प्रतिरोधी हो सके। तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प डी कहा गया है उपरोक्त सभी, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।